उबैदुल्ला बेग साहब का जिक्र हुआ, जिक्र खैर, और बड़ा अच्छा हुआ बकौल गाजी साहब के, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी मारूफ शख्सियत, उनका जिक्र हो गया। कुरैशपुर साहब की फ़ारसी गालिब मैं गुजारिश करूँ कि फ़ारसी बोलने वालों से बेहतर थी। एक डाउन टू अर्थ इंसान बैठा है जो अपने आप को पीछे रख के अपने दोस्त का इस वक्त जिक्र कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। जो यंग ग्रुप निकालते हैं ना, कैसा होगा अगले साल के लिए, तो उसके कवर पे हमने इसी को इस्तेमाल किया था, लेकिन ये कोई 15 साल पहले की है। मैंने अपनी बेटी के बारे में एक नज़्म भी लिखी, मगर एक शेर लिखा किसी वाक़े की वजह से, वो बहुत याद किया जाता है, इन लोगों को याद भी होगा। जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैंने किसी वाक़े पर वो आज़ुर्दा हुई, तो मुझे बहुत ही क़लक़ हुआ कि वो आज़ुर्दा हुई, और मैंने शेर लिखा कि बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती है। और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती। तो मैंने ख़वातीन के बारे में तो शेर नहीं लिखे शायद ज़्यादा। आरिफ साहब, आपके कुछ अशार तो बिल्कुल मुहावरतन इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, अब वो अब मैं रहता हूँ उसको घर कर दे, अब हर दूसरे शख्स के दिल की आवाज़ हो जाती है। फिर आपने एक शेर कहा कि तुमसे बिछड़कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है, अब हर शख्स के ऊपर वो लागू हो जाता था और उसी के बारे में कहा जाने लगा। उसके अलावा एक और शेर जो हर शख्स वो मिसरा बना, जिसको मेरे ख्याल है कि फैसल सफजारी साहब ने पूरी कौम को याद करा दिया कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने देखिए ऐसे उतारे हैं उसकी कहानी भी है, उसके लंबे लंबे किस्से हैं जो आप नश्र नहीं कर सकते। इसलिए सर एक बात मैं ये पूछूंगा आपसे, कुछ लिबर्टी मुझे लेनी पड़ेगी। हाँ प्लीज़। वो ये कि कुछ चीज़ें आप नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि वो हैं, और भी कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसा है। जैसे अभी मैंने वो जो हजम के बारे में बात हुई थी और ट्रांजिशन के बारे में, एक बात ये कि शायद सियासी हालात और जो कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से ऐसा लगता है कि कहीं कहीं, बुरा नहीं मानिएगा, कहीं कहीं आप महाजिर आ गए, और मुझे लगता है कि मतलब दूसरी तरफ से भी उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा था आपके शायरी के इस हिस्से के हवाले से। हिजरत का इस्तिआरा मौजूद है आपकी शायरी में? नहीं, हिजरत तो देखिए, लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपको पूछना चाहिए, लंदन भी कॉमन है, नहीं पूछना चाहिए। देखिए ऐसे है कि देखिए उर्दू में एक मुहावरा पहले बोला जाता था, ये बैठे हुए हैं ये कि खाक से पाक किया, कि जिस ज़मीन ने मुझे मेरे ऊपर इतना एहसान किया, इस कदर शुक्रगुजारी का लम्हा है, जहाँ मुझे यानी अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा। मैं सिंधी हूँ, कराची में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, और ये मेरी तरजीहात है, और इसमें कोई तसादुम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ जो बड़ा हक़ है उस ज़मीन का, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि बड़ा हक़ है उस ज़मीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए है, तो हमें एहसानमंद होना चाहिए उस ज़मीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए। तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ सिंध के साथ। एक बहुत बड़े आदमी हैं जो आप सब जानते हैं, सोबो ज्ञानचंदानी। जब उनको कमाल फ़न मिला तो सोबो ज्ञानचंदानी ने ही रिफ्यूज़ टू टेक इट इन इस्लामाबाद, तो उनका कि इफ्तिखार आरिफ है इस इदारे का। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन उससे कहो कि मुझे लाड़काना आके दे। और फिर मैं लाड़काना गया और मैंने वहाँ जाकर उनको कमाल फ़न अवार्ड दिया। तो इतने बड़े आदमी थे कि यानी अब मैं कहूँ कि इब्राहिम जोयो, अरे भाई आपको नहीं मालूम है तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन पूरा जो मॉडर्न सिंध है वो इब्राहिम जोयो का एहसानमंद उसको होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इंटेलेक्चुअली बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे तो कोई इशू नहीं था इन बुज़ुर्गों से। अजमल खटक
मैं इसमें किस्सा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरी यहाँ मेहताब से दरखास्त होगी। इजाफा करूँगी, ये जितने नाम इन्होंने सुनाए हैं वो तो हमारे रोज़मर्रा की गुफ्तगू में तो आए ही होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने एकेडमी ऑफ लेटर्स में जाने के बाद हुई है वो एक राब्ता शुरू हुआ है सिंधी ज़बान का, उर्दू ज़बान का। पहले सिंधी गायब थी, लेकिन इनके आने के बाद ये हुआ कि भाई सिंधी ज़बानें भी आएंगी, उनकी किताबें भी आएंगी, उन पर भी इनामात मिलेंगे। और ये जो बता रहे हैं कि सोबो ज्ञान चंदानी इतनी बड़ी शख्सियत सिंध की कि वो इंडिया नहीं गए, वो यहीं रह गए, वहीं बैठे रहे, लेकिन ये फरमाइश करना कि ये आके मुझे आप लाड़काना में दे दें, कौन करता है? तो इन्होंने ये तमाम चीज़ें, वो तमाम रिवायात जो पहले से कायम थी उनको तोड़ा इसलिए कि बहुत सारे रिश्तों को, रातों को जोड़ना था। तो इनका जो ताल्लुक़ रहा है सिंध के साथ और जो नाम लिए हैं उन्होंने तो कोई तासुब कभी बरता नहीं, तो इनके दिल में तो मोहब्बत ही मोहब्बत है उन सब के लिए। तो ये जो आज बातें हो रही हैं वो जोड़ने वाली बातें हो रही हैं कि आप उस धरती पर जिस पर कदम रखें, जो आपका बोझ उठाती है, वो उसको आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ और इतना बड़ा दिल रखना, ये ख्यालात। नासरा ज़ुबैरी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, बहुत अच्छी शायरा, और आप उसके इनके जहन में कोई बात है आपसे करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया नुसरत, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतनी अच्छी महफ़िल के न वक्त का एहसास है न किसी और चीज़ का। कहा जाता है कि बड़ी शायरी जो है उसमें किन बातों का होना ज़रूरी है, तो आज आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए कि बड़ी शायरी जो है उससे क्या मुराद है और उसमें कौन से फैक्टर्स जो हैं उनका होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बड़े शायर उर्दू के 3 हैं, और फैज़ साहब ने ही कहा हुआ था कि मीर और गालिब और इकबाल। एक दफ़ा जाम सादिक अली साहब ने फैज़ साहब से ये कहा कि मैं आपको इकबाल से कमतर शायर नहीं समझता हूँ। तो उनका नहीं भाई, वो तो वग़ैरह वग़ैरह, और वो तो मीर और गालिब और इकबाल अजीम शायर है, हम भी शायर हैं, शेर कहते हैं। तो एक तो जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में ग्रेट पोइट्स हैं, जो कोई जैसे मिल्टन है, शेक्सपियर है, ये ग्रेट पोइट्स हैं। फिर बाकी जो हैं कुछ मेजर पोइट्स होते हैं। हर शायर जो है वो बड़ा शायर नहीं होता, अच्छे शायर हो सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी सी किताबों के बहुत बड़े शायर, अजीम शायर कम होते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, तुमने पूछा तो होता बतला सकता था मैं। आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई, वरना आगे और बहुत आगे तक जा सकता था मैं। छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, एक लहर से क्या तूफान उठा सकता था मैं। कहीं कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज़्म, कुछ शेर, इस पूंजी पर कितना शोर मचा सकता था। ऐसे ही था बस, कोई कहीं कहीं से कुछ मिसरे। साहब एक मैं सवाल करूंगा बस, और अब हम इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं। एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा बस, एक मैं अपना सवाल कर लूँ फिर आगे। कि बात बड़ी अजीब सी है वैसे, मतलब उर्दू को बढ़ावा देने वाले तो मतलब एक सिलसिला चला और आप तक वो हमने देखा उसको, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उर्दू की बका का जो मसला है उसमें एक अजीब सी बात की जाती है, और बड़े ज़िम्मेदार लोग ये बात कहते हैं कि उर्दू की बका का जो ज़रिया है भी बुनियादी क्वालिटी से कतई नज़र, वो बॉलीवुड के लिरिसिस्ट और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स। अब आप इस पर अगर कोई, इसमें ये एक लंबा मसला है और इसकी बहुत से जवाबात हैं। अगर मैं मुक़्तदरा कौमी ज़बान का चेयरमैन होता तो मैं कोई और जवाब देता। अच्छा लेकिन अब मैं एक बिल्कुल दयानदाराना आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो उर्दू का इलाका है उसमें तोसी हुई, उर्दू का इलाका बढ़ा है और उर्दू के पढ़ने बोलने वाले बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि उर्दू अब तो ये लोग नहीं, मसलन देख जो उर्दू के इदारों के लोग हैं उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो दूसरी ज़बानें हैं उनका भी एहतराम लाजिम है,
और उनको एकोमोडेट नहीं करते आप। ये जो लफ्ज़ है ना, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ कि आप उनको रियायती नंबर न दें, वो बड़ी ज़बानें हैं, और उनका एहतराम करें, उन्हें सीखें। इफ्तिखार साहब, बस एक सवाल मैं सवाल आपसे आपका करूँगी। एक बहुत गहरा ताल्लुक रूसी अदब से और रूसी शोरा से भी आपका एक राब्ता रहा और ताल्लुक रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसे है कि मैं कोई उसकी मिसाल तो नहीं है, मैं क्योंकि बहुत ही हमारे यहाँ सोवियत यूनियन को दुश्मन समझा गया और हिंदुस्तान के साथ उसको ब्रैकेट करके हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। मैंने तो मेरे जो उर्दू के हवाले से ताल्लुक़ बनने और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से ताल्लुक़ बनने, तो जो वहाँ वो मेरी फैमिली की तरह लोग हैं, जैसे प्रोफेसर सखोचॉफ थे या नतालिया प्रेगरीना जिन्होंने गालिब पर और इकबाल पर काम किया, और हमारी ये दोनों सबसे बड़ा उर्दू का पब्लिशर अना सवरोवा और लुदमिला वसीलेवा, ये जो लड़कियाँ दोनों स्कॉलर्स हैं, बड़ी बहुत अच्छा काम है उनके यहाँ सोवियत राइटर्स यूनियन की तरफ। अब जो मौजूदा ज़माना है, पहले वो मेरा मॉस्को लगता था, अब वो एक और शहर है, बिल्कुल जैसे लंदन है, जैसे पेरिस है। मसलन मैं ईस्ट बर्लिन जाता था तो ईस्ट बर्लिन किसी और तरह का शहर था, मगर अब जो ईस्ट बर्लिन है वो किसी और तरह का शहर है। एक मेरे अंदर आदमी है जो, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं किसी का दोस्त हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो किसी का बंदा भी तो हूँ ना। सही, वाह। तो मैं अपने खालिक व मालिक के बारे में क्यों शेर नहीं लिखूँ? मेरा कोई अकीदा भी तो है ना, मैं अपने अकीदे के बारे में क्यों शेर न लिखूँ अगर वो मेरी ज़िंदगी का जुज़ है? और अगर किसी अकीदे की शख्सियात मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं तो मैं उन शख्सियात के बारे में क्यों नहीं लिखूँ? अगर आप अपनी महबूबा के बारे में शेर लिख रहे हैं और अपने नज़रिए के बारे में शेर लिख रहे हैं, तो मैं अपने नज़रिए के बारे में क्यों शेर लिखूँ? अब आपने शुरू में मुझसे ये पूछा था शिया सुन्नी का सवाल, फैज साहब ने जवाब दिया जो अब उनकी जो वो मेरा वो मज़हब है जो रूमी का मज़हब है, उनका रूमी का मज़हब क्या था और उनका जो मेरा मज़हब है। अच्छा, अब रूमी का मज़हब क्या है? रूमी का जनाजा जा रहा है और उसमें मुसलमान भी हैं और उसमें ईसाई भी हैं और उसमें यहूदी भी हैं और उसमें मजूसी भी हैं। ये सब तारीख़ से साबित है। मसलन मीर अनीस को अप्रिशिएट करने के लिए आपका शिया होना ज़रूरी नहीं है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, मीर अनीस पे सबसे बड़ी किताब जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी। मीराबाई को पढ़ने के लिए आपका ज़रूरी थोड़ी है कि आप हिंदू हो जाएं। ये तुलसीदास को या मिल्टन को पढ़ने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आप ईसाई हो जाइए। तो मतलब ये है कि कोई भी, लेकिन आपको जानना चाहिए। इफ्तिखार भाई, नुसरत साहब की इजाज़त से, अगर आपको एक प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है कि रैपिड फायर राउंड, अगर आपको थोड़े से वक्त में कहा जाए आपकी अपनी शायरी में से आप क्या पढ़ना चाहेंगे, हम लोगों का तजस्सुस या जो ये इस गैदरिंग में खुद से आपको ये टाइम दिया गया है और आप इस वक्त अपने शौक़ की अपनी शायरी से क्या सेलेक्ट करके हमें सुनाएंगे, जो भी अपनी पसंद की, जो आपका दिल चाहता है आपकी किसी फरमाइश के बगैर अगर हम तवक्का करें कि आपकी अपनी शायरी से आपका क्या दिल चाह रहा है? हामी भी न थे, मुनकिर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तज़ब्ज़ुब किसी जानिब भी नहीं थे। हामी भी न थे, मुनकिर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तज़ब्ज़ुब किसी जानिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते। पैगंबरों से ज़मीनें वफ़ा नहीं करती, पैगंबरों से ज़मीनें वफ़ा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में, कोई तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। वाह, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। कहाँ के नामो नसब
इल्म क्या फजीलत क्या, कहाँ के नामो नसब इल्म क्या फजीलत क्या, जहान रिस्क में तौक़ीर अहले हाजत क्या, जहान रिस्क में तौक़ीर अहले हाजत क्या, माले इज़्ज़त सादात इश्क देख के हम, माले इज़्ज़त सादात इश्क देख के हम बदल गए तो बदलने पे इतनी हैरत क्या, कमार खाना हस्ती में एक बाजी पर तमाम उम्र लगा दी तो अब शिकायत क्या, और फ़रोग़े सनत कदावरी का मौसम है, फ़रोग़े सनत कदावरी का मौसम है, सुबह हुए पे भी निकला है कद्दो कामत क्या, फ़रोग़े सनत कदावरी का मौसम है, सुबह हुए पे भी मुहाफ़िज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है, मुहाफ़िज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं, मुहाफ़िज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है, सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि जाने जा कोई नहीं है, सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि जाने जा कोई नहीं है, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बादज़ा कोई नहीं है, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बादज़ा कोई नहीं है। मैं आखिर में आपको एक नात के मैं दो शेर आपको सुनाऊं। हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते। क्या बात, क्या बात। अब आप अगर आखिर कर रहे हो तो मैं नज़्म पढ़ दूँ। जी जी बिल्कुल। जिस रोज़ हमारा कूच होगा, जिस रोज़ हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी, जिस रोज़ हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफ़े दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी, जिस रोज़ हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफ़े दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा, हमवारी हर नफस सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा, पामालिए ख्वाब की कहानी कहने को चराग तक न होगा, हमवारी हर नफस सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा, पामालिए ख्वाब की कहानी कहने को चराग तक न होगा। माबूद उस आखिरी सफर में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, माबूद उस आखिरी सफर में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, जुज तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना, जिस आँख ने उम्र भर रुलाया उस आँख को बेवजू ही रखना, जिस रोज़ हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद। बड़ी मेहरबानी, इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया, और तशनगी तो ज़ाहिर है ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस तरह का सिलसिला आइंदा भी जारी रहे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ख़ास मेहमानों जिसमें महताब राजदी साहिबा और खुशबख्श शुजात साहिबा और काजी सलाउद्दीन साहब शामिल हैं, इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने इतना वक्त दिया। और
इफ्तिखार आरिफ को किसी एक मजमून, किसी एक किताब या किसी प्रोग्राम में बयान करना नामुमकिन है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आला शायरी और महज़्ज़ब ज़िंदगी की यादों को ताज़ा करना है और साथ ही साथ ये पैगाम अगली नस्लों तक पहुँचाना है। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।